हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महात्मा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो आपके आने वाले मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे जो आपके पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित है। ठीक दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में सामान्य ज्ञान का कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों, हरियाणा राज्य में। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में। दोस्तों याद रखिएगा, भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, इसे आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो बताएगा सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक, सिमलीपाल, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखिएगा ओडिशा राज्य में है। कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ओडिशा राज्य में। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाथी। ठीक, तो हाथी के लिए दोस्तों याद रखिएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा राज्य में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? भीतरकनिका। ठीक, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक, तो भारत में सबसे ज़्यादा जस्ता का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा जस्ता का उत्पादन किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और इससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए इसका सही आंसर बताइएगा, किस सूफी संत की समाधि अजमेर में स्थित है। ठीक, तो किस सूफी संत की समाधि अजमेर में स्थित है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दोस्तों याद रखिएगा अजमेर में जो है इसका समाधि स्थल स्थित है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का ह्रास सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कारण है। तो किसके कारण दोस्तों जैव विविधता का सबसे ज़्यादा ह्रास होता है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवासीय विनाश। ठीक, तो आवासीय विनाश के कारण दोस्तों जैव विविधता का सबसे ज़्यादा जो ह्रास है वह होता है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। ठीक, तो बताइएगा ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा
दोस्तों याद रखिएगा क्रेटर। क्या क्रेटर दोस्तों ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा क्रेटर। ठीक, क्रेटर दोस्तों ज्वालामुखी के जो मुख होता है उसको क्रेटर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा। तो दोस्तों इसे तो आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। ठीक, तो दोस्तों देखिएगा, अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, क्या शांति दिवस, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर, कब 21 सितंबर, तो 21 सितंबर को दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछूं दोस्तों 21 जून को, क्या 21 जून को प्रतिवर्ष किस जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मिडनाइट डायरीज निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। ठीक, तो मिडनाइट डायरीज किसकी आत्मकथा है। ठीक, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, तो याद रखिएगा बोरिस एल्त्सिन। क्या बोरिस एल्त्सिन दोस्तों मिडनाइट डायरीज जो है इनकी आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट निर्गम कौन सी संस्था करती है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा भारत में जो नोटों का निर्गम है वह भारतीय रिजर्व बैंक, कौन, भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों याद रखिएगा भारत में नोटों का निर्गम करती है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, और दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ठीक दोस्तों, थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ठीक लगभग दोस्तों आपके समान ज्ञान से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने, 20 क्वेश्चन दोस्तों समान ज्ञान से पूछे जाएंगे, जो आपके आने वाली जो पटवारी परीक्षा है इससे संबंधित है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूर्ति कला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको बताना है मूर्ति कला के लिए कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा प्रदोष दास गुप्ता, कौन, प्रदोष दास गुप्ता दोस्तों मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है। तो बताइएगा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। ठीक दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक, तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगर मैं बात कर दोस्तों असम राज्य की, तो याद रखिएगा असम राज्य में बिहू नृत्य किया जाता है। क्या, बिहू नृत्य किया जाता है। अगर मैं बात करूं ओडिशा की, तो दोस्तों ओडिशा में ओडिसी नृत्य किया जाता है। क्या, ओडिसी नृत्य। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
हिंदी को तीसरी आधिकारिक न्यायिक भाषा का दर्जा कहाँ के न्यायालयों में किया गया था। ठीक, तो हिंदी को तीसरी आधिकारिक न्यायिक भाषा का दर्जा कहाँ के न्यायालय में किया गया था। ठीक, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूएई। ठीक, तो यूएई में दोस्तों याद रखिएगा हिंदी को तीसरी आधिकारिक न्यायिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2019 में बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा की है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ठीक, तो राजस्थान राज्य सरकार ने दोस्तों वर्ष 2019 में बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा की थी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम अग्नाशय स्मार्टफोन ऐप विकसित किया है जो मदद करेगा। तो किसमें दोस्तों अग्नाशय स्मार्टफोन ऐप विकसित किया है जो किसमें आपका काम करेगा। तो याद रखिएगा जो मधुमेह के रोगी होते हैं इसमें दोस्तों कृत्रिम अग्नाशय स्मार्टफोन ऐप जो है मदद करने वाला है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना शुरू की है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरियाणा राज्य सरकार ने। ठीक, तो हरियाणा राज्य सरकार ने दोस्तों याद रखिएगा, ठीक, हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना शुरू की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो याद रखिएगा औरंगाबाद में। कहाँ पर, औरंगाबाद में दोस्तों बीबी का मकबरा स्थित है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है। ठीक, तो बालू की भव्य आकृति निर्माण करने के लिए कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। ठीक, तो याद रखिएगा सुदर्शन पटनायक। कौन, सुदर्शन पटनायक दोस्तों बालू में भव्य आकृति निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है। तो बताइएगा विश्व के कुल क्षेत्रफल, क्या विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है भाग भारत में है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2.42। ठीक, तो 2.42 दोस्तों विश्व का कुल क्षेत्रफल भारत के पास है। ठीक, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बताइएगा जो विजयवाड़ा शहर है, विजयवाड़ा। ठीक, तो विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और दोस्तों यह क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों जो विजयवाड़ा शहर है वह कृष्णा नदी, कहाँ पर, तो कृष्णा नदी के किनारे बसा है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले मध्य प्रदेश
पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक, क्योंकि दोस्तों आपके मध्य प्रदेश का जो पटवारी परीक्षा है इसमें लगभग सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में भी 20 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों डेली आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए डेली आपके लिए 20 क्वेश्चन लाए जाएंगे, जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड के पास, ठीक, अपने फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।